गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल JBM एमिनेंस क्लासेस पर। बच्चों, आज हम आपके लिए परसेंटेज 8 कितना परसेंटेज में पार्ट 8 लेके आए हैं। पार्ट 8 बेटा, इस पार्ट 8 में जो हम बात करने जा रहे हैं, अब आपके बहुत ज़्यादा नहीं, परसेंटेज बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। हम इसमें आपको बात करेंगे बेटा मिक्सचर बेस्ड। कौन से? मिक्सचर बेस्ड, मतलब मिश्रण पर आधारित। मिश्रण पर आधारित, ठीक है बेटा। आज हम परसेंटेज में इन्हीं क्वेश्चंस पर बात करने जा रहे हैं कि परसेंटेज के साथ कैसे वो मिक्सचर को देता है। ठीक है बच्चों सॉरी बेटा, ये जो है आपका मिक्सचर बेस्ड, ये बेहद इंपॉर्टेंट आपका है। मिक्सचर बेस्ड परसेंटेज जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बेटा। हर, चाहे आप SSC ले लीजिए चाहे बैंकिंग ले लीजिए, दोनों जगह ये क्वेश्चन आपका पूछता है बच्चों। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि इसमें ये परसेंटेज को इंक्लूड करता है। परसेंटेज पे मिक्सचर देगा या रेशियो पे मिक्सचर देगा। मिक्सचर का क्वेश्चन तीन ही तरीके से पढ़ा जाएगा। रेशियो, ठीक है, परसेंटेज में भी क्वेश्चन पड़ेगा। अगर आपको मिक्सचर का कहीं भी क्वेश्चन मिले तो वो 3 चैप्टर में क्वेश्चन होगा। पहला आपका परसेंटेज, दूसरा रेशियो, और तीसरा अलग से इसका चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, इसका अलग ही चैप्टर है। तो बेटा, आज हम जो प्रतिशतता की बात करेंगे वो हम यहां पर बात करेंगे, थोड़ा सा इसको भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं और इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास मिल्क और वाटर, दोनों मिल्क और वाटर, मान लो मेरे पास 150 है। कितना? 150। ये मुझे मिक्सचर दिया गया है कि मेरा मिल्क और वाटर का जो बेटा मिक्सचर है वो कितना है? 150। तो इसमें हमको बोल दिया जाए, मान लो मिल्क जो है उसमें 40 लीटर है, तो फिर बेटा वाटर कितना लीटर हो जाएगा? 110 ना, 110 कितना हो जाएगा? 110। अगर मिल्क मेरा 40 है, दूध अगर मेरा 40 है, तो पानी कितना हो जाएगा? 110। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है बेटा। अब यहीं पर हम मिल्क परसेंटेज निकाल सकते हैं, मतलब दूध का प्रतिशत। तो दूध का प्रतिशत बेटा, जब किसी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं तो अभी तक हमने आपको क्या बताया? अभी तक हमने आपको यही बताया, जिस चीज़ का भी प्रतिशत निकालना है उसकी मात्रा। कितना है मेरा मिल्क? 40। और हमें करना क्या पड़ता है? नीचे टोटल, मतलब मिल्क अपॉन टोटल इनटू 100, ऐसे तो निकालोगे मिल्क परसेंट। अगर कोई पूछे वाटर प्रतिशत बताइए, पानी का प्रतिशत कितना होगा इसमें पूरे मिक्सचर में, तो बटा इसमें कुछ नहीं करना आपको, वाटर अपॉन टोटल जितना दिया गया है इनटू 100। ठीक है ना? जैसे ये तो मेरा एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे आपसे ये कोई पूछ दे, मान लो इसी क्वेश्चन के लिए इसने पूछ दिया मिल्क प्रतिशत बताइए, तो आप क्या करोगे? मिल्क प्रतिशत निकालने के लिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमें पता है मिल्क मेरा कितना है? 40, टोटल कितना है? 150 इंटू 100। भाई साहब 5 2 जा 5 3 जा, ये 80/3 हो जाएगा। 80/3 हो जाएगा ना, तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 26 2/3। बस ये परसेंटेज निकल आएगा। 80/3 को क्या कहोगे? 26 2/3। कोई दिक्कत है बेटा? ऐसे ही हमारा उसका भी प्रतिशत मिल्क का भी निकालते हैं हम। जैसे चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है। क्या? 120 लीटर मिक्सचर ऑफ 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क इज 60%, उसमें जो है मिल्क जो है वो 60% है। 18 लीटर मिल्क इज एडेड इन द मिक्सचर।
18 लीटर जो है वो मिक्स किया जाता है मिक्सचर में, क्या, दूध। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर। तो अब जो मिल्क का जो प्रतिशत बनेगा, मिल्क का जो प्रतिशत बनेगा वो कितना बनेगा नए मिक्सचर में, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो भी हमें निकालना है पहले वो हमें निकालना पड़ेगा, मतलब इसमें ऐड करने के बाद, इसमें ऐड करने के बाद हमारा दूध बनेगा कितना पहले वो हम निकालें, तब हम दूध का प्रतिशत नए मिक्सचर में निकाल पाएंगे, ठीक है। बच्चों ये हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, लिख लें, या इंग्लिश से थोड़ा मैच करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि हम एक कोई लैंग्वेज मिटाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको आगे इसमें आपको समझाना भी है, बोर्ड हमारा इतनी बड़ा है, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ तो बच्चों अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए, बेटा एक बात बताओ, उसने कहा कि मेरा 120 लीटर मिक्सचर है, अब 120 लीटर के मिक्सचर में जो उसका मिल्क है वो 60% है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर कितना हो जाएगा, 40%, 40%, है ना। अगर ये 120 का 60% है तो देखो बेटा मिल्क अगर हम निकालें, मिल्क बराबर मिल्क परसेंटेज अगर हम निकालें, या मिल्क हम निकालें, मिल्क प्रतिशत ना निकालें, तो 120 लीटर का 60%, बेटा अब जो हम लगाएंगे गणेश बाबा, या क्या परसेंटेज हटाओ लड्डू उड़ाओ, क्या परसेंटेज हटाओ लड्डू उड़ाओ, परसेंटेज हमने हटाया, लड्डू भी दोनों उड़ा दिए, ठीक। तो कितना बच गया, 72 लीटर, मतलब इस 120 लीटर में 72 लीटर मिल्क है, तो फिर वाटर कितना होगा, 120 का 40%। बेटा हमने क्या बताया अपने वीडियोस में, पिछले वीडियोस में, कि परसेंटेज हटाओ 2 लड्डू उड़ाओ। जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो देखे वो ये बात समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो 12 चौक 48, 12 4 जा 48 लीटर, ठीक है। अब ये भी, ये इतना है, ये इतना है, फिर क्या क्वेश्चन क्या रहा है कि 18 लीटर इस मिक्सचर में इतना दूध था, इतना पानी था, तो अब 18 लीटर मिल्क अगर मिलाया जाए, 18 लीटर मिल्क मिलाया जाए, तो मिल्क मिलाने पर 18 लीटर हो कितना जाएगा बेटा, 90। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ये जो बाद में जो मिलाया गया मिल्क वो तो पूरे मिक्सचर में एक साथ मिलेगा ना, वो अलग बात है कि दूध के साथ, तो यहां पर जो टोटल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 138 लीटर। क्लियर है ये बात, क्योंकि 18 लीटर दूध अगर मिलाएंगे तो पूरा मिक्सचर कितना हो जाएगा, 138, और ये दूध के साथ 90 हो जाएगा, क्योंकि 72 पहले से था, हमने प्योर मिल्क मिलाया ना, तो प्योर मिल्क मिलाया तो हमारा कितना है, 90 लीटर। अब हमारा मिल्क कितना निकल के आ गया टोटल, मिल्क इक्वल्स टू 90 लीटर, कहाँ, न्यू मिक्सचर में, न्यू मिक्सचर में नए वाले जो मिश्रण बना है उसमें हमारा 90 लीटर मिल्क आ गया। पूछा क्या गया, मिल्क प्रतिशत, मिल्क परसेंटेज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा, 90 मेरा है, और हमेशा हमने बोला टोटल पे निकालते हैं, तो टोटल बना मेरा कितना, अब मिक्सचर मेरा कितना हो गया, 138 इंटू 100, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अरे बोलो भी। अब इसी की कैलकुलेशन कर लो, अगर हम इसको अप्रॉक्स करें तो 138 से इसको डिवाइड चलो करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं पहले, 2 6 जा 2 9 जा, ठीक है, 245 जा, ठीक है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 23 बार चला जाएगा, और 3 से 3 निकलते हैं, 3 5 15, ठीक है। अब ये मेरा कितना हो गया, 1500, भाग किससे दे दो, 23 से, भाग किससे दे दो, 23 से, तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, देख लेते हैं, 23 से कितने टाइम जाएगा, ये 6 टाइम चला जाएगा, हाँ बेटा 6 टाइम चला जाएगा। अभी मेरा कितना बचेगा, 12, 120, फिर कितनी बार चला जाएगा, 5 टाइम्स, 115, कितना बचेगा बेटा मेरा, 5,
5 बचेगा ना, तो 65.3 के अबाउट जाएगा जाके, सॉरी 23 है तो 3 2 से जाएगा बाद में। ठीक है, इसको आगे करना। तो बेटा ओवरऑल आपका जो परसेंटेज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 65.2% अब नए मिक्सचर में मेरा है, नए मिक्सचर में मेरा अब है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बिल्कुल होना नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक है, समझा दिए हैं, यहीं से क्वेश्चन इजी लैंग्वेज में समझते चलेंगे। चलिए बच्चों, अच्छा देखो, अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और आपसे कर दे, दूसरा क्वेश्चन क्या कर दे कि चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, या पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं फिर आपको क्वेश्चन समझाते हैं। चलिए, मान लो मेरा मिल्क और वाटर का मेरा कितना है, 120 लीटर। कितना है, 120 लीटर। ठीक है, उसमें मिल्क मेरा कितना है, मिल्क मेरा है 40। कितना, 40। ठीक है, अब इसमें अगर वो परसेंटेज की बात करें, अगर आपसे परसेंटेज मिल्क पूछे तो कितना आप बताओगे बेटा? ऑब्वियस सी बात है, आप 40 बटे 120 इंटू 4 तियां 12, 33.33। ठीक है, ये आपका परसेंटेज निकलेगा। अब हम यहीं पर बेटा नेक्स्ट लेवल पे आते हैं और आपको जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ठीक है ना, जैसे वो ऐसे भी पूछ सकता है नेक्स्ट टाइप में, जैसे यहीं पर बेटा थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अगर उसने दिया है मिल्क प्लस वाटर और उसने बाद में आपको दे दिया है मिल्क प्लस वाटर, मान लो उसने 120 दे दिया, मिल्क दे दिया उसने 60%। परसेंटेज मिल्क कितना दे दिया, 60%। कितना दे दिया, 60%। तो एक बात बताओ, अब यहीं से वो वाटर पूछ रहा है, तो वाटर पूछ रहा है तो दो तरीके हैं, आप या तो पहले मिल्क निकाल लीजिए, मिल्क परसेंटेज आपका है तो मिल्क कितना निकलेगा, 120 का 60% है ना, 120 का 60%। तो आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज उड़ाना मैंने बताया, अगर परसेंटेज लगाए तो 2 लड्डू उड़ जाएंगे। ठीक है, तो 72। तो 120 में से जब 72 घटाओगे तो कितना बचेगा, बताओ बेटा, 48। तो मतलब आपका जो 48 बचेगा वो क्या आएगा, वाटर। नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली वाटर निकालना है तो आप कर क्या सकते हैं, 60% अगर हमारा ये है तो मेरा, इसको बेटा यहीं पर देख लो, अगर मान लो यहीं पर ये क्वेश्चन दिया है मिल्क प्लस वाटर इक्वल्स टू मेरा कितना दिया है, 120, और मिल्क परसेंटेज दिया है कितना मेरा, 60। तो बेटा ये ऑब्वियस सी बात है कि आप जान ही जाएंगे वाटर मेरा 40%, और सीधे उसने वाटर पूछा है तो हमारा कितना हो जाएगा, 120 लीटर का 40%। परसेंटेज उड़ेगा, 2 लड्डू उड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा मेरा, 48 लीटर। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ बेटा, अगले लेवल पे जो थोड़ा सा लेवल अच्छा पूछेगा आपसे। ठीक है, मैं कुछ 2-4 चीज़ें जो समझा रहा हूँ उनको समझते जाओ। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ आपको आगे। यहीं पर देखो बच्चों, प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। कहने को तो ये बहुत छोटा दिखने में लग रहा है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तब बड़े से बड़ा क्वेश्चन लगाओगे। अभी देखना कैसे लगाओगे। और एक बात बताएं भाई, आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलता कि आप लोग चाहते क्या हैं। हम खाली बनाए जा रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा कि आप लोग हमसे चाहते क्या है। अच्छा, एक और तरीका है, जैसे हमने आपको बताया था रेशियो बेस्ड। अब रेशियो बेस्ड में क्या करेगा, वो आपका नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, वो बोलेगा मिल्क और जो टोटल है, मिल्क मान कोई मिक्सचर है उसमें मिल्क और जो टोटल है उसका वो आपको क्या दे देगा, रेशियो। उसका रेशियो वो दे देगा 1:3। उसका अनुपात जो देगा, कहेगा कोई मिक्सचर है उसमें पानी, दूध और कुल मिक्सचर का जो आपस में अनुपात है वो 1:3 है। ठीक है,
मतलब अगर 3 मिक्सचर है तो उसमें 1 दूध है, तो वाटर कितना होगा? 2। 3 मिक्सचर है 1 दूध है तो वाटर कितना हो गया? 2। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, मिल्क, इसको तो आप ऐसे ही बोलते हो ना, मिल्क अपॉन टोटल। भाई रेशियो को तो आप ऐसे ही पढ़ते हो, मिल्क अपॉन टोटल इक्वल्स टू 1:3 पढ़ते हो ना। तो बस यहां पर अगर वो परसेंटेज मिल्क डायरेक्ट पूछ ले तो मिल्क तो आपको पता ही। अब देखो यहां पर आपको इस वाले क्वेश्चन में, स्पेशली इस टाइप का जो क्वेश्चन है, उसके लिए आपको अगर वैल्यू नहीं भी दी है, जैसे आप लोग कभी कभी परेशान, सर इसमें तो जो है मिक्सचर की वैल्यू ही नहीं दी, कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया उसने खाली रेशियो दे दिया, मिल्क परसेंटेज पूछ दिया। अब आप कहोगे सर ना इसमें परसेंटेज दिया है ना ही वो बोला कि कितने लीटर का है, तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल्क अपॉन टोटल आपको खुद ही यार पता है, और यही तो हमें पता करना होता है, हमें परसेंटेज पता करना है, उसकी वैल्यू थोड़ी ना पता करनी है। हमसे पूछ क्या रहा है? परसेंटेज मिल्क। जब वैल्यू पूछता है तब हमें लीटर और किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। जब वो बेटा परसेंटेज पूछेगा तो कभी आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप डायरेक्टली रेशियो से ही निकाल सकते हैं। 33.33। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लेवल पे, इसके और एक लेवल पे क्वेश्चन बढ़ा के थोड़ा आपको हम ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब और नेक्स्ट लेवल पे कैसे बढ़ाते हैं आपके लिए, जैसे चलो कहता है, देखते हैं क्या कहता है यहीं पर क्वेश्चन। इसको मतलब ये जो चीज़ें मैंने समझा रहा हूँ मैं, वो एक लाइन में आपको सम अप करके दे रहा हूँ। ठीक है, जो तक मैंने अभी तक आपको समझाया है उसको कुछ टाइम में ही सम अप करके दे रहा हूँ। या एक काम करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में तो कई बार पूछा गया, स्टेट लेवल एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। एक एक्वेरियम है, उसमें कुछ लाल और हरी मछलियां हैं, जिनमें से जो कुल मछलियां हैं वो 200 हैं। आप पूछ रहे हैं कि ऐसी, मान लो कि रेड फिशेस जो हैं वो 99% हैं, तो ऐसी कितनी हम लाल मछलियों को निकाल दें कि वो उनका जो प्रतिशत है लाल मछलियों का वो 95% हो जाएगा। मतलब क्या, पहले 99 थी, कुछ हमने निकाली, कुछ नंबर्स निकाल के, बाद में जब उनका टोटल से प्रतिशत देखा गया तो पता चला 95% है। तो हमें ऐसी कितनी मछलियां वो निकाली हैं, उन निकाली हुई मछलियों का हमें परसेंटेज पता करना है। क्लियर बच्चों? तो अब करना क्या है कि आप लोग, अभी तक मैं क्या कर रहा था कि इंग्लिश में रब कर रहा था और हिंदी में रब कर रहा था, इंग्लिश लिखी रहने दे रहा था। इस बार मैं अपने हिंदी वाले बच्चों का भी सम्मान करता हूँ, ठीक है ना। तो अपने हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बेटा अब मैं इंग्लिश इरेज करने जा रहा हूँ, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्योंकि मैं अब इंग्लिश इरेज करूंगा। इंग्लिश इरेज नहीं कर सकता मैं, इंग्लिश का जो पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर जो लिखा हुआ वो इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो बच्चों अब ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। अच्छा क्या है सर, इसमें क्या अच्छा है देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं इसके बारे में। बेटा इस क्वेश्चन में हमको साफ साफ बोला गया है कि जो मेरी टोटल है वो 200 मछलियां हैं। 200 में मेरी रेड भी हैं और मेरी ग्रीन भी हैं, रेड भी हैं और मेरी ग्रीन भी हैं। तो बेटा जब 200 हैं और पहले रेड का प्रतिशत क्या बताया गया बच्चों, पहले वाले में जो लाल मछलियां उनका प्रतिशत 99% है, और तो बचेगा क्या, ग्रीन वाले का प्रतिशत मेरा बच्चा कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा ग्रीन का, हरी वाले का 1%। सिंपल सी बात है, ये जब यहाँ 99% है तो वो बचेगा 1%। तो बेटा इसका हमें निकालना क्या, हमें रेड वाली मछलियों से मतलब है ना। तो पहले हम इसका देख लेते हैं। 200 का 99% कितना बनेगा, 198 मछलियाँ। 200 का 99% निकालिएगा तो आपका, और 200 का 1% बेटा कितना बचेगा। भाई अगर आप 200 का 1% निकालोगे तो हमने आपको परसेंटेज हटाना बताया, परसेंटेज हटाओ 2 लड्डू उड़ाओ, ठीक है ना। तो बचा 2, ठीक है बच्चों।
अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से देखना, अब मैं जो बोले जा रहा हूँ, आई डोंट नो मैंने कितनी निकाली है, मुझे यहाँ पर निकाली हुई संख्या नहीं पता है, लेकिन जितनी भी मेरी यहाँ बच रही हैं, हमको टोटल भी बाद में नहीं पता कितना बचेगा। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से देखना कि कह रहा है कि बाद में रेड मछलियाँ कितनी मैं निकाल लूँ कि मेरा ये 95% हो जाए। कितना? 95% हो जाए। ये तो कह रहा है कि ऐसी कितनी मछलियाँ निकाल लूँ कि मेरा वो 95। जब बेटा ये 95% हो जाएगा तो ग्रीन कितना हो जाएगा बेटा? 5%। अच्छा बताओ, एक बात बताना बच्चों मेरे, यहां पर मेरा 1% था, यहां पर मेरा 5% है। ये प्रतिशत चेंज हुआ है क्योंकि हमने बाकी रेड मछलियां निकाली हैं, ना कि मैंने ग्रीन निकाली थी। तो जब बेटा मैंने ग्रीन निकाली ही नहीं है तो फिर जो 1% की यहां पर, क्योंकि यहां पर टोटल कुछ और था, यहां पर टोटल कुछ और निकलेगा, लेकिन ग्रीन तो मेरी नंबर तो नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब अगर 1% बराबर 2 था तो यहां भी 5% बराबर क्या होना चाहिए? 2। तो यहां पर बेटा 5% बराबर मेरा कितना है? 2, क्योंकि मैंने ग्रीन तो चेंज ही नहीं की ना, मैंने निकाली तो रेड है ना, कहीं पर भी मैंने ग्रीन की बात नहीं की। तो यहाँ पर ग्रीन तो बराबर ही रहेंगी। यहाँ पर अगर 2 है तो 1% बराबर 2 है, और यहाँ पर 5% है क्योंकि ग्रीन तो निकाली नहीं, परसेंटेज तो इसकी वजह से चेंज हुआ है ना। तो परसेंटेज चेंज हुआ है लेकिन मेरी वैल्यू तो नहीं चेंज होगी, तो 5% बराबर 2 ही रहेगा, क्योंकि ग्रीन मैंने उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। तो बेटा फिर 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर क्या हो जाएगा? 2/5। तो बेटा 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर क्या हो जाएगा? 2/5 गुणे 100। काट लो बेटा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहीं पे वैल्यू देखो, हाँ वैल्यू देखो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 5 दूनी 10 40, 40 आ जाएगा। जब इसे काटोगे 5 दूनी 10 40, ठीक 40। मतलब ये जो मेरी 100% मछलियां हैं वो मैंने कितनी, मेरे बाद में मैं 100% तो मैं इसके लिए निकाला ना कि मेरी ये 5% की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, फिर 1% की, तो अब मैं इस पूरे टोटल को निकाला हूँ। 95 यहाँ, 5 यहाँ, तो यहाँ लगभग हमारा अब के हिसाब से 100% हमारा कितना होना चाहिए? 40। एक बात बताओ बच्चा, मेरे बच्चों बहुत ध्यान से बोलना, यहाँ 200 थी, यहाँ मेरी हो गई 40, यहाँ 200 थी टोटल, यहाँ हो गई मेरी 40, यहाँ 200 थी, यहाँ हो गई 40। तो मैंने निकाली कितनी? निकाली मैंने 200 - 40 बराबर 160। मतलब ये जो मैंने निकाली है वो 160 मछलियाँ निकाली हैं। बेटा यही आंसर पूछ रहा था। है इजी? है तो इजी भाई। मेरा इतना अगर निकल जाए, अगर इतना निकल जाता तो आंसर था। ये तो लंबा दूर दूर लग रहा है देखने में, वो मुझे समझाना पड़ा, वरना आप तो जानते हो ना कि यहाँ 1% बराबर 2 तो सीधे 5 तो चेंज नहीं, 5 बराबर 2 तो 1 बराबर कितना होगा? 2/5, तो 100 बराबर 40, 40 सीधे माइनस कर दो इसमें से, तो बीच में बच गए 160। ये दिमाग की कैलकुलेशन है, इसमें हमको आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसको करना था। और ये बहुत शार्प है हमारा, है ना। ये चीज हम ऐसे ही मुंह जबानी निकाल सकते थे, इसको कॉपी पेन मारकर कुछ चलाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। बस दिमाग लगाना था कि मेरा चेंज क्या नहीं हो रहा, मेरा ग्रीन नहीं चेंज हो रहा, मेरी हरी जो मछलियां हैं वो चेंज नहीं हो रही। तो जो 1% की वैल्यू वहां होगी, वहां 5% की वैल्यू भी वही यहाँ पर होगी, क्योंकि हरी तो मछलियां कम ही नहीं हुई, हरी तो वही रही ना। तो जो 1% की वैल्यू थी वही 5% की वैल्यू होगी। अब आगे आंसर निकल आएगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक और काम कर सकते थे। इसको थोड़ा इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? जो हम अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन पीछे पढ़ रहे थे, तो उसके लिए ट्रिक क्या है बेटा? जो भी मेरा टोटल दिया है, जो मेरी टोटल फीसेस दी गई थी, और जो पहले वाला मेरा गिवन परसेंटेज था, गिवन 1 फर्स्ट मेरा, अपॉन हमें करना क्या था कि जो भी मेरा गिवन परसेंटेज था अपॉन गिवन 2%। अब इसमें करना क्या, गिवन निकालना कैसे है कि गिवन मेरा 100% से कितना कम था? 1%, 99% था ना मेरा रेड फिश के लिए, क्योंकि दे तो हमेशा रेड फिश के लिए रहा है। तो गिवन इसको लिखेंगे, टोटल कितना था? 200 मेरी मछलियां, गिवन में कितना है? 99, तो 99 100 में कितना कम है? 1%, ठीक है ना। अपॉन बाद में कितने प्रतिशत कम है मेरे बच्चों? 95% दिया गया रेड फिशेस के लिए, तो बाद में कितने प्रतिशत कम है? 5%। तो बेटा आप देखो, परसेंटेज उड़ा गया,
5 को 20, 5 4 जा 20, मतलब मेरा बचा 40 है ना। तो 40 अब मेरा टोटल बना है। ये टोटल निकालने की ट्रिक है, टोटल निकालने की ट्रिक है मेरे बच्चों। ये टोटल निकालने की, जो बाद में टोटल मिक्सचर हमारा बनता है, या जो टोटल हमारी बचेंगी रिमेनिंग, टोटल कौन सी, रिमेनिंग टोटल, रिमेनिंग टोटल। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, पहले वाला टोटल लिखना पड़ेगा मुझे, उसमें जितना कम है सो हमें पहली बार में 1%, बाद में कितना कम है 5%। जब ये हमारा 40 निकल आएगा, कुछ नहीं तो हमारा जितना भी था मेरा पहले वाला टोटल, 200 से 40 घटाओ कितना बचा 160, बस यही निकाली गई है ना। आसान है ना, आसान। बस बेटा यही तो निकाली गई है, 200 से 40 घटा दो, निकाली कितनी 160, यही बेटा फिशेस निकाली गई हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसकी हिंदी में आपको बता देता हूँ कि एक 180 लीटर के मिल्क, मतलब दूध और पानी के मिश्रण में मिल्क जो है वो 80% है। कितना है 80%। फिर कह रहा है कि 60 लीटर मिल्क इज टेकन फ्रॉम एंड 30 लीटर, यहाँ पे परसेंटेज नहीं बेटा लीटर है, ध्यान देना, एंड 30 लीटर मिल्क इज एडेड इन मिक्सचर। यानी उसमें से जो 80% दूध है उसमें क्या, पहले ही बता गई 180 लीटर टोटल मिक्सचर है जिसमें 80% मिल्क है। ठीक है, 60 लीटर उसमें से निकाला जाता है, बाद में 30 लीटर मिला दिया जाता है उस मिक्सचर में। तो अब जो मिल्क का नए मिक्सचर में परसेंटेज होगा वो आप बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल पता होना चाहिए। ठीक है ना, टोटल आपको पता होना चाहिए। क्लियर, टोटल कितना है मेरा 180 लीटर। कितना 180 लीटर। तो 180 लीटर का बेटा मिल्क कितना हो जाएगा, 180 लीटर का 80%, 144 लीटर मिल्क है बेटा। जब आप 80% निकालोगे तो परसेंटेज उड़ाओगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 18 जब 144 लीटर, ये मेरा बेटा मिल्क निकला। क्या निकला, मेरा मिल्क निकला। मेरे बच्चों अभी देखो पानी की कहीं बात नहीं हो रही। ठीक है, फिर कहा क्या गया है मेरे बच्चों, इस बात पे ध्यान देना कि पहले कहा गया है कि जितना भी मेरा आता था, जिसमें 80 लीटर है, फिर कह रहे हैं कि जितना आता था मेरा 60 लीटर अगर हम इसमें से निकाल लें, 60 लीटर अगर हम निकाल लें और फिर क्या करें 30 लीटर उसमें फिर मिला दें, मतलब हमारा जो अंतर आया वो 30 लीटर का आया। तो 144 प्लस 30 कितना हो गया मेरा 174। तो मेरा बेटा अब 174 हो गया अपॉन 180। नहीं, अब तो बेटा कम हो जाएगा ना, 160 निकाला 30 डाला, मतलब 30 का तो अंतर आया, तो अब जो डिफरेंस हो जाएगा वो 150 का हो जाएगा। बस परसेंटेज निकाल लो, दिक्कत क्या है, परसेंटेज निकाल लो। एक बार फिर से देखते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ बच्चों, इसमें जो एरर थी वो ये है, ध्यान से देखना इस बारे में। देखो ध्यान से, मेरा 180 लीटर था, ठीक है ना, 180 लीटर मेरा था पहले का। अभी क्या है, कह रहा है कि 18, उसमें मिल्क जो है वो 80% है, तो 180 का 80% मिल्क हमारा कितना जाएगा 144। कोई दिक्कत है? अब इसमें कह रहा है कि 60 लीटर निकाला और 30 लीटर फिर से मिलाया, मतलब टोटल निकाला कितना है, 60 निकाला और 30 मिला दिया, 60 निकाला और 30 मिला दिया, टोटल निकाला कितना है 30, तो मेरा बचेगा 114। तो अब मिल्क मेरा कितना हो गया, मिल्क बराबर मेरा कितना हो गया 114। और नया मिक्सचर हो कितना जाएगा, 60 निकाला 30 मिलाया, 60 तो चला गया था, मतलब 150 पे निकालना है भाई। हमने डिफरेंस देखे तो हमारा कितना आ रहा 30 का, तो 150 180 में से 30 टोटल कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150 इंटू 3 2, 3 चक्कू 12 और 3 अठे 24, 48 दूना 96 लीटर। ये क्वेश्चन है, 96 लीटर। क्या सबको समझ में आया? हाँ,
ये इतना आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेटा एक और काम करता, अगर वो ये ऐसे कह देता, ये सबको समझ में आया क्या था, मेरा 180 लीटर था, 180 में मेरा 80% कितना था, मिल्क था, बाकी जो भी रहा होगा वो वाटर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, बाद में वाटर रहा होगा, मेरा मिल्क यहाँ है। तो 180 का 80% निकालें तो परसेंटेज होता है, और 0 घटाओ 144। 144 में क्या कह रहा है वो कि 60 तो निकाल लिया, मतलब बचा कितना, 180 में से 60 120 और 30 मिला दिया, तो अब कितना हो गया 150। सिंपल सी बात है। तो इसी बात को समझो कि इसमें से अब दूध में से दूध ही तो निकलेगा, तो हमारा 144 था तो 60 निकाला, वो तो टोटल मिक्सचर में हम लोग कर रहे थे, 60 निकाला तो मेरा कितना हो जाएगा 4, और इधर कितना हो जाएगा 14 से 6 गया 8, और प्लस 30 और मिला दो तो 114। अभी भी तो सही आ रहा है, यही बात तो आ रही है, वही तो मैं भी कह रहा था कि मतलब हमारा जो आंसर आ रहा था वो 30 का आ रहा था, तो हमने ऐसे करके निकाल लिया और आंसर हमारा आ गया। लेकिन अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दे, क्या कर दे, चेंज में क्या कर सकता है वो, कि अगर इस लाइन को, ये जो मैंने लाइन ली है, ठीक है, मिल्क जो है वो बाद में वो कह दे कि इतना मिल्क निकाल लिया गया और इतना मिल्क जो है वो डाला गया, उसके बाद वो पूछे कि आपका मिल्क कितना है, 80% है, आपका मिल्क पूछे 80% है, तब आपका 60 लीटर निकालने के बाद आफ्टर टेकन, अगर यहीं पे ये क्वेश्चन चेंज कर दे, क्या यहीं पे एक क्वेश्चन वो चेंज कर देता है छोटा सा, क्या, आफ्टर टेकन 60 लीटर मिल्क, क्या, आफ्टर टेकन 60 लीटर मिल्क, मिल्क परसेंटेज इज 80%, after taken 60% the milk is 80%, after that 30 liter milk is added in the mixture, after that 30 liter milk is added in the mixture। तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक 180 लीटर का मिक्सचर है जिसमें पानी और दूध है, ठीक है, ये तो सबको पता है। फिर कह रहा है कि 60 लीटर निकाल लिया जाए, उसके बाद जो मिल्क बचता है वो 80% बचता है, ठीक है, मिल्क जब निकाल लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट 30 लीटर मिल्क इज एडेड, 30 लीटर को ऐड करता है, तो अब मिक्सचर में कितना हो जाएगा, तो बेटा देखो 180 था, 60 निकाल लिया, मेरा कितना बचा 120, 120 का 80%, इधर कितना बचेगा 20%, मिल्क कितना 12 96। फिर क्या कह रहा है मेरे बच्चों, 96 के बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें 30 लीटर, ये तो मेरा मिल्क है ना 80%, कह रहा है मिल्क कितना बचा है निकालने के बाद 90, और फिर कह रहा है कि 30 लीटर मिला दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 126। अब मिल्क परसेंट पूछे, अब मिल्क परसेंटेज पूछे, तो हमें क्या करना पड़ेगा 126, और बेटा था कितना 120, और बाद में मिलाया कितना आ गया 30 मिलाया गया इसमें, तो 150 इंटू 100, तो अब कितना हो जाएगा, देखो बेटा 3 और 2 50 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6, तो 42 दूना कितना हो गया 84%। तो अब मिल्क जो हो जाएगा वो 84%। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन एक ही साथ हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना, क्या सबको समझ में आया। देखो पहले क्वेश्चन ये था कि 60% बाद में मिलाता है, पहले 80% बता देता कि 80% उस मिक्सचर में मिल्क है, फिर कहता नहीं ऐसा नहीं, पहले नहीं बताता, कहता ऐसा है उसमें से 60 लीटर दूध निकाल लिया गया, दूध को अलग करके निकाल लिया गया, फिर कहता अब जो मिल्क है मिक्सचर में वो टोटल मिक्सचर का 80% है, तो उसके बाद 30 लीटर मिल्क और उसमें ऐड कर दिया जाता है, 30 लीटर मिल्क ऐड कर दिया जाता है, तो अब मिल्क का नए मिक्सचर में परसेंटेज क्या होगा, तो बेटा हमने पहले 120 निकाल 60 निकाल के 120 निकाला, 120 में 80% कितना हो 12 96% मेरा मिल्क अब हो गया 80% के हिसाब से, और उसमें बाद में मिलाया कितना जाता है 30, तो ठीक है हमारा टोटल पहले कितना बचा था 120 और बाद में मिला दिया प्लस 30, तो कितना टोटल हो गया 150, यहाँ टोटल हो गया 150, यहाँ मिल्क का टोटल हो गया 126 बट 150, बाकी कैलकुलेशन आगे करके आ गई। ठीक है बच्चों, एक ये क्वेश्चन है। अब हम आपको बताएंगे एक IBPS बेस्ड क्वेश्चन, एक मस्त धमाके जानदार क्वेश्चन।
चलिए बच्चों, एक नए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और बेटा ये जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आपका IBPS PO, RRB PO और आपके SBI एग्जाम के लिए भी। हालांकि ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपका IBPS में पूछा गया क्वेश्चन है, IBPS PO। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि 90 लीटर मिक्सचर है जिसमें 55.55% जो है वो आपका मिल्क है और रेस्ट जो है एसिड है और जो रेस्ट है वो आपका वाटर है। कह रहे हैं कि 18 लीटर का जो मिक्सचर है वो निकाले जाता है, बाद में उस मिक्सचर को निकालने के बाद 12.6 एसिड मिलाया जाता है, 5.4 वाटर मिलाया जाता है। तो कह रहे हैं कि बाद में जो है जो मिक्सचर का जो एसिड मिक्स अब जो नया इतना मिलाने के बाद जो भी मेरा अब नया मिक्सचर बना है उसका जो एसिड है वो X% बन जाता है और उस X% की वैल्यू हमें पता करनी है। व्हाट इज X%? तो माय डियर स्टूडेंट्स, करेंगे क्या इसके लिए, थोड़ा ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को। और बेटा इस क्वेश्चन के लिए मेरे हिंदी वाले बच्चे खुश हो जाएं क्योंकि मैं इंग्लिश का रब करने वाला हूं। इंग्लिश वाले बच्चे इसको देख लें अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा जैसे मैं अगर रब भी कर देता हूं तो आप बैक जाके वीडियो को पीछे से जाके, ठीक है ना, आप उसको पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। कह रहे हैं कि 90 लीटर जो था मेरा वो मिक्सचर था। क्या था? मिक्सचर था। ठीक है ना, 90 लीटर मिक्सचर में वो कह रहा है कि मेरा 55.55। मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या इन वैल्यूज से आप परिचित हो? हमको याद होगा कि हमारा 11.11 यानी 11 1/9 का परसेंटेज क्या था मेरा, इसकी वैल्यू मेरी क्या थी बेटा? 1/9, यही तो था 1/9। तो यहां यह है क्या? इसी का 55.55 मतलब इसी का 5 गुना। तो अब वैल्यू क्या आ गई? 5/9। अब सोचो बेटा कि अगर मेरा 5 नीचे क्या होता है मेरा टोटल, नीचे क्या होता है मेरा टोटल, ऊपर क्या है एसिड, ऊपर क्या है एसिड। अब टोटल में अगर एसिड मेरा 5 है तो मेरा वाटर कितना हो जाएगा बेटा? 4। टोटल में एसिड मेरा 5 है तो वाटर कितना हो गया? 4। तो वाटर का रेशियो, वाटर के लिए क्या हो गया? 4/9। कोई दिक्कत है? एसिड अगर मेरा एसिड 5/9 है तो वाटर कितना हो जाएगा? 4/9। अब इन बातों को ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एसिड मेरा हो जाएगा 4/9 और मेरा वाटर हो जाएगा 5/9। सॉरी, ये एसिड मेरा 5/9 था और ये 4/9। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, क्या कह रहा है कि 18 लीटर इसमें से निकाल लिया था। अभी मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं, मैं 18 निकाल देता हूं इसमें से, तो मेरा कितना बचा? 72 बचा ना। अगर मेरे 90% में मैंने, देखो एक बात बताओ, मान लो कोई शरबत आपने बनाया तो जो मिठास शरबत में एक बूंद में होगी वही मिठास उसके पूरे ग्लास में भी होगी, वही उसके लोटे में भी होगी, वही उसकी बाल्टी में भी होगी, और बड़े से बड़ा आप कंटेनर ले आए तो उसमें भी सेम मिठास, उनकी जो सांद्रता होगी वो सेम होगी, है कि नहीं। तो वहां पर क्या है कि अगर मेरा यहाँ 55.55 था, मैंने मान लो एक गिलास निकाल दिया, एक बाल्टी में से एक गिलास निकाल दिया, तो क्या मेरा कोई परसेंटेज कम हो जाएगा एसिडोस का? टोटल मिक्सचर कम हो जाएगा, लेकिन उसमें जो एसिड और वाटर मिला वो कम नहीं होगा। हमने बताया था ना, शरबत में मीठापन जो है वो कम नहीं होगा, चाहे आप एक बूंद ले लो चाहे पूरा बाल्टी ले लो। क्लियर? तो यहां पर भी क्या है, इस 72 में भी अब मेरा एसिड कितना है? 72 का एसिड कितना है? 72 का 55.55%। अच्छा बेटा, जब मैं ये वैल्यू बता चुका हूं आपका तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। एसिड कितना हो गया? 5/9। तो इस 72 का 4/9 ये हो जाएगा वाटर मेरा। क्लियर है ना?
वाटर। तो एसिड अब मेरा क्या नॉट है 72 मतलब 40। ये मेरा एसिड कितना हो गया 40। एसिड कितना हो गया 40। वाटर कितना हो जाएगा नॉट है 72 8 चुकू 32। वाटर कितना हो गया मेरा इसमें 32। अभी क्लियर है ना, यहां तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। फिर क्या कह रहा है, ये 18 लीटर निकाल तो ले गया था, बाद में ये पूरा कर भी दे रहा है। कैसे, 12.6 लीटर एसिड मिला रहा है और जितना निकाला था देखना ध्यान से, अब 5.4 वो क्या कर रहा है 5.4 वाटर मिला रहा है इसी में। क्लियर, देखो 12 और 5 17 और 6 14 10 18 18 निकाला था, बाद में उसने 18 ही मिला दिया, तो मतलब क्या हो गया मिक्सचर पे फर्क ही नहीं पड़ा। बाद में उसने क्या 12.6 प्लस 5.4 क्या एसिड और वाटर मिला भी दिया, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 90। पहले भी 90 था, 18 तो उसने टोटल मिक्सचर निकाला, बाद में उसने अलग अलग मिक्सचर निकालने के बाद अलग अलग उसने ये मिला दिया। तो अब क्या पूछ रहा है कि बदल दिया गया तो नए मिश्रण में अम्ल। अब बेटा नए मिश्रण में अम्ल हो कितना गया, अम्ल देखो कितना हो गया 52.6, अम्ल यही तो हो गया 52.6। तो बेटा एक बात बताओ, अब इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं, हमसे तो अम्ल ही पूछा है ना, हमें कोई मतलब नहीं कि आप एक्स की पानी कितना है कितना नहीं है, तो हम फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं पिछले। अब मेरा क्या पूछा एसिड परसेंट, एसिड परसेंट यही तो एक्स है। एसिड कितना है मेरा 52.6 कितने पर 90 पर गुणे 100। बेटा जब 100 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, पहले तो 90 के लिए एक जीरो काटो और ये बचेगा 526/9, तो कितना हो जाएगा 9 से डिवाइड करो, 9 5 जा 45 बचा मेरा 7, 9 8 जा फिर 58.5। क्या यही आंसर है, एक बार चेक कर लो। 9 5 जा 45 बचा मेरा कितना 45 से 7 नॉट है 72 और 9 चौक 36, हाँ 4/9 बचेगा 0.58 4/9 58 4/9 58 4/9 मेरा आंसर कौन सा सही है, ठीक है 58 4/9। बेटा इसको बहुत सावधानी से करना क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 58 4/9 58 7/9 58 5/9 59 यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक सबसे जो खतरनाक ऑप्शन दिया रहता है आपके ऐसे क्वेश्चन में नॉट, वो आपको अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ आपका आंसर इनमें से नहीं आया तो आप तुरंत नॉट पे जाओगे। तो इस बात का बेटा बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को लगाते समय। क्या ये समझ में आया कि कैसे आया, सब लोग बेटा जानते हैं ना, हाँ ठीक है। अब बेटा ये IBPS का क्वेश्चन है, कितना इजी है, बस आपको देखने में कठिन लग सकता है लेकिन है बहुत इजी। तो बेटा जितने भी मेरे बच्चे हैं इसको जरूर लगाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बेटा इजी भी उतना ही है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं ये कहूँगा कि आप एक लेवल ऊपर जा रहे हो इस क्वेश्चन को करने के बाद, लेवल 2 का अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिए। हिंदी वालों के लिए तो लिखा ही है, इंग्लिश वालों के लिए मैं समझाता हूँ। मेरे बच्चों ध्यान देना कि एक दुकानदार के पास 2 बर्तन A व B हैं। बर्तन A में X लीटर दूध भरा है व बर्तन B में Y लीटर पानी। A से आधा दूध 50% निकाले आता है और B से जो है 20%, मतलब पानी से जो है उसका 1/5वां हिस्सा निकाले आता है। और दोनों बर्तन को जो इसमें से निकाला गया और इसमें से निकाला गया, एक तीसरा बर्तन रखा उसमें मिला दिया गया, मतलब दूध और पानी मिला दिया गया, दूध और पानी को मिला दिया गया। अभी क्या है तो जब देखते हैं जो दूध और पानी का जो मिश्रण बना है बेटा, उसका जो अनुपात है, जितना भी दूध था और जितना भी पानी था उसका अनुपात 3:1 बना। फिर कह रहे हैं कि यदि उसी बर्तन में 30 लीटर दूध मिला दिया जाता है तो C के यानी टोटल, मेरा मान लो कुछ ये मेरा ऐसा है कि मान लो मेरा ये कोई A बर्तन है, ये कोई मेरा B बर्तन है, फुल भरा है ये 100%, ये भी 100%, इसमें से 50 निकाला, इसमें से 50 निकाला, इसमें से 20 निकाला और इनको एक तीसरे बर्तन में मिलाया
और इनको 50 मान लो 20 को तीसरे बर्तन में, एक तो हम ये अभी समझाने के लिए बोल रहे हैं, इनको मिलाया तो जो अनुपात देखा गया वो आपका 3:1 है। बाद में हमें नहीं पता कि 50% की वैल्यू है क्या और 20% की, लेकिन जब इसमें हम 30 लीटर दूध मिलाते हैं तो टोटल ये 30 लीटर दूध और ये 50 और 20 का जो मिश्रण है वो मेरा 78 लीटर 80 लीटर बनता है, करीबन 80 लीटर बनता है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को समझना है कि मेरा पानी का कोई एक बर्तन था, एक दूध का, एक पानी का, इसमें से आधा निकाल लिया गया, आधा हिस्सा इसमें से निकाल लिया गया और 1/5 इसमें से निकाल लिया गया। इन दोनों को मिलाया तो पता चला 3:1 में इनका आंसर आ रहा है कि दूध अगर 3 है तो पानी 1 है। ठीक। फिर कह रहा है कि देखो क्या है कि हम 30 लीटर इसमें दूध और 3 के अनुपात में 30 लीटर दूध और मिला देते हैं तो जो टोटल मिक्सचर है ये वाला और प्लस ये वाला मिक्स होके हमारा 80 लीटर बनता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? 2 बार समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग क्या चाहिए। मिक्सचर मेरा अभी है कितना, मैं मिक्सचर को ही पकड़ता हूँ पहले। अभी मेरा मिक्सचर कितना बन गया? 80 लीटर। बेटा एक बात बताओ, 80 लीटर बनाने के बाद मेरा जो है अनुपात मेरा कितने में? 80 लीटर में अगर हम 3:1 में करें, 3 और 1 अनुपात में, 80 लीटर को अगर हम 3:1 में करें तो कितना होगा? 20 3 60 और 20 1 20 हो गया 80 लीटर। 80 को अगर हम 3:1 में करें, ठीक है। और उसमें क्या कह रहा है कि 30 लीटर दूध हमें निकाल देना है। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू, ये तो मिलाया गया ना, तो इसमें से 30 लीटर निकालो बेटा। कितना बचा? 30। कितना बचा? 30 निकाल दिया। अब जो ये x का 50% है भाई, हमारा 50% ही तो निकाला था, वो बराबर वैल्यू क्या आ गई हमारी? 30। कितनी आ गई? 30। तो x परसेंटेज बराबर क्या हो गया? x बराबर 60 लीटर। ठीक है। फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, जिनके नहीं समझ में आया वो एक बार और अच्छे से देख लें। हाँ, ये एक चीज यहाँ पे, अच्छा ये लाइन थोड़ी अलग हो गई है। जब बर्तन में 30 लीटर दूध मिलाया जाता है तो C की कुल मात्रा ये हो जाती है और अनुपात 3:1 हो जाता है। अनुपात क्या है? 3:1 हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये पूर्ण विराम नहीं लगा। क्वेश्चन में ध्यान दो, इस बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है जब बर्तन में 30 लीटर दूध मिलाया जाता है तो उसकी जब कुल मात्रा कितनी हो जाती है? 80 लीटर। तो अनुपात कितना था? 3:1। जब 80 लीटर का अनुपात 3:1 था, मतलब ये टोटल वैल्यू कितनी थी? 4। 4 बराबर 80, 4 बराबर 80, तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60 और 1 बराबर 20। फिर क्या कहा? ये तो यहाँ की बात है कि यहाँ मेरा तब था जब 60, जब हमने 30 मिला लिया था। जब हमने 30 मिला लिया था तो मिलाने से पहले कितना था? 30 हम ना मिलाए मिल्क, तो पहले कितना मिल्क था? 30 लीटर। तो पहले कितना था? 30 लीटर। और पहले था कितना? ये जो 30 लीटर मिल्क था ये हमने दूसरे बर्तन से निकाला था। ये हमने दूसरे बर्तन से निकाला था। कितना निकाला था? 30। x का 50% हमने निकाला था, तो बचा कितना होगा? 50%। बराबर कितना हो गया मेरा? 30, है ना। x का 50%, तो x इंटू 50% कितना? 1/2 बराबर 30। तो x बराबर 30 गुणे 2 बराबर 60 लीटर। तो x की मात्रा कितनी आ गई? 60 लीटर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में बड़ा लगता है थोड़ा कठिन होगा, लेकिन होता उतना ही इजी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस तरह का आपका आता जरूर है। जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं हम आपको वो सारे बेटा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं इस मिक्सचर से रिलेटेड। ठीक है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन मिलता है, आपको नहीं लग रहा है आपसे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका हमें हमारे ग्रुप जो हमारा नंबर है 9452537460, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन यहाँ अपनी इस क्लास में इंक्लूड करूँगा, मैं उसको ऐड करूँगा, उस क्वेश्चन को यहीं डिस्कस कर दूँगा। ठीक है ना। तो आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखिए, और बेटा ये आपको जो आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं
उस तरह के क्वेश्चंस को मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाह रहा, बहुत डिफरेंट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको दे दूँ और फिर बोलूँ कि अरे ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा है वैसा है। नहीं, जो एग्ज़ाम में रियल क्वेश्चन पूछता है मैं उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, मैं फालतू के बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कि आपका दिमाग हिल जाए, आप एकदम परेशान हो जाएं कि अरे ये सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डिफ़िकल्ट पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, ना कि वो जो बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट का ये मतलब नहीं है कि आप वही पढ़ें जो डिफ़िकल्ट है और फिर आपको लगेगा क्या हाँ ये सर तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है बेटा। होता क्या है कि ऐसा पढ़ो जो आता हो। ये जितने भी मैंने आपको परसेंटेज में क्वेश्चन बताए तो वो सारे आपके पूछे हुए हैं, इवन दैट 2016-2017 में ही पूछे हुए ये क्वेश्चंस हैं। बेटा ये आपका बैंकिंग के लिहाज से बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर करिए और हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। और प्लीज़ जैसा मैं हर बार आपको कहता हूँ, क्या आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल देखने के बाद अगर पसंद आता है। और दूसरा भाई बेल आइकन आपको ज़रूर दबाना है, जो घंटी का निशान बना होता है उस पर, वो आपको ज़रूर दबाना है, उस पर ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, बेल आइकन आपको ज़रूर दबाना है। सो प्लीज़ बच्चों, आगे अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी करते जाइए। थैंक यू सो मच।